थोड़ी सी बेगैरती सौ सुख। मैंने 1982 में पुलिस की मुलाजमत का आगाज किया तो थाना पर कभी किसी एमपीए या एमएनए को नहीं देखा। ये किसी सरकारी दफातर में बहुत कम नजर आते थे। फिर 1988 के इलेक्शन के बाद एक ऐसा दौर आया, उस वक्त मैं जिला रहीमिया खां के एक थाना लियाकतपुर में तैनात था। फिर मेरी आंखों ने देखा कि किस तरह एक आज़ाद एमपीए को कामयाबी के बाद पुलिस और इंतजामिया के जरिए ज़बरदस्ती उठाकर छांगा मांगा के जंगल में पहुंचाया गया। और फिर हार्स ट्रेडिंग के बाद पंजाब में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई, जबकि असल हक पीपल्स पार्टी का था। मेरे लिए ये बिल्कुल नया तजर्बा था। फिर मैंने उस दौर में अपने दोस्त पुलिस अफसरान को पोस्टिंग के लिए सियासतदानों की मिन्नतें करते हुए और अपने ज़िला के सीनियर अफसरान को खुशामद करते हुए देखा। एक दफ़ा मैंने अपने एक दोस्त पुलिस ऑफिसर मियां मकबूल से पूछा कि वो पोस्टिंग के लिए सियासतदानों की मिन्नतें क्यों करते हैं, तो मियां साहब बोले, खान साहब, थोड़ी सी बेगैरती सौ सुख। उनके कहने का मतलब ये था कि सियासतदानों की मिन्नतें करने को दिल गवारा तो नहीं करता, फिर दिल को तसल्ली देते हैं, चलो मिन्नत करके पोस्टिंग ले ली जाए तो थोड़ी सी बेगैरती हो जाएगी, मगर बदले में अच्छे थाना की पोस्टिंग मिल जाती है। कुछ अर्सा बाद फिर मियां मकबूल साहब से मुलाकात हुई, जो एसएचओ थाना शेदानी शरीफ तैनात थे और जिनका तबादला एक एमपीए ने करवाया था। मियां साहब काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। पूछने पर बोले, भाई अब लाइफ में बहुत सी बेगैरती और थोड़ा सा सुख हो गई है। वजह पूछी तो बताया, जिस एमपीए ने मेरा तबादला करवाया था अब सारा दिन जायज़ नाजायज़ काम कहता है, अगर ना करूं तो शिकायत होगी, समझ नहीं आता अब क्या करूं। इसलिए उनकी खुशामद ज़्यादा करनी पड़ती है और बदले में फ़ायदा कम मिलता है। मैंने अपनी पुलिस सर्विस में बहुत कम पीएसपी अफसरान ऐसे देखे जो सियासतदानों के कहने पर पोस्टिंग नहीं करते थे, वरना तमाम ही बरसर इक़्तिदार सियासतदानों के दर के गुलाम होते थे। और यही वजह है पुलिस मुलाजमीन अपनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए सियासतदानों के दरवाजे पर बैठे रहते हैं। फिर एक वक्त आया जब मैं तरक्की करके डीएसपी हो गया तो सर्कल में पोस्टिंग करवाना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि अब पोस्टिंग के लिए बरसर इक़्तिदार पार्टी के एमएनए और एक एमपीए की सिफारिश और इजाज़त ज़रूरी होती थी। ये एमएनए और एमपीए वज़ीर आला को सिफारिश करते थे, जिस पर वज़ीर आला का पर्सनल सेक्रेटरी आईजी को फ़ोन करता था, जिस पर डीएसपी का तबादला उसके मुतल्लिका हलके में होता था। शहबाज शरीफ ने पुलिस कल्चर को तब्दील करने के बड़े बड़े नारे लगाए, पुलिस को सियासत से पाक करने के भी ऐलानात फरमाए, मगर डीएसपी लगने के लिए हलका के दोनों एमपीए और एमएनए की सिफारिश जरूरी रही। जिला का डीपीओ लगने के लिए हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ को खुश करना लाजिम था। पीटीआई की हुकूमत आने के बाद लगा था कोई तब्दीली होगी। इमरान खान ने भी पुलिस रिफॉर्म्स और तब्दीली की बातें और दावे किए, मगर कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र में सियासतदान उसी तरह मुलव्वस हैं। ख़ास तौर पर पंजाब में कमज़ोर वज़ीर आला और हुकूमत की वजह से सिफारिश पर तैनाती और ज़्यादा हो गई है। हर महकमा में सियासी तैनातियाँ होती हैं, मगर जनूबी पंजाब की बदकिस्मती है कि यहाँ के सियासतदान अरकान असम्बली सिर्फ अपनी मर्जी के एसएचओ, थानेदार, तहसीलदार या पटवारी लगवा कर खुश हो जाते हैं। पुलिस को ठीक किया जा सकता है, सिर्फ महकमा के अफसरान बाला ये सोच लें, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। ये हुक्मरान कितने और किस किस को ट्रांसफ़र करेंगे। अगर ये अफसरान बाला डट जाएं और हिम्मत कर लें तो ये सियासी हुकूमतें उनका कुछ नहीं कर सकती, मगर पुलिस के ये अफसरान अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए सबसे पहले छोटे मुलाजमीन की कुर्बानी देते हैं और अपनी मुलाजमत और पोस्टिंग बचाते हैं। फिर जाहिर है हर इंसान की फितरत है, वो उसी डॉक्टर के पास जाएगा जहाँ से इलाज मुमकिन होगा, और उनके मुताबिक वो इलाज सिर्फ हुक्मरान पार्टियों के एमएनए और एमपीए साहबान के पास है। इस नूरी मखलूक के पास नहीं है जो खुद उन हुक्मरानों और सियासतदानों के दर की लौंडी है।